बच्चादानी में खराबी हो जाती है या गर्भाशय उसका खराब हो जाता है या गर्भ में बच्चादानी में गांठ पड़ जाती है या कहीं छाती में चेस्ट में गांठ पड़ जाती है तो प्रयास करा। कोई एकांत में शिवलिंग हो, अपने घर से 2 लोटा जल भरकर ले गए। जब घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ तो घड़े पर घड़ा रखो, अर्थात जैसे एक घड़ा है उस घड़े पर दूसरा, मतलब एक लोटे पर दूसरा लोटा भरकर लेकर जाना। 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने, 5 कनेर के पुष्प जो एकांत में शिवलिंग होता है वहां लेकर जाना चाहिए। पहले बाबा को जो तुमने 2 कलश जल लिया है उस 2 कलश को 2 लोटे को एक के ऊपर एक रखकर अपना हाथ रखकर बाबा को अपने मन की कामना कर कर कि बाबा मेरे ये गर्भाशय में, मेरी बच्चादानी में या मेरे शरीर में गांठ पड़ गई है, बाबा इसको समाप्त कर दो। विनय कर कर, निवेदन कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एकांतेश्वर महादेव पर दोनों जल की धार एक साथ चढ़ा और बाद में जो दुर्वा लेकर गए हो 5 वो शिव जी को समर्पित करें। बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करें, कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित करें। मन की कामना कर कर कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे से उठाकर मां जगतजननी जो स्थान है, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान है। ये जो गोल जलाधारी होती है ये मां पार्वती जी का स्थान है। जो कनेर का पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाया है उसको उठाकर 5 पुष्प को जगतजननी जगदम्बा के चारों तरफ रख दीजिए। दुर्वा को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए और बेलपत्र को अपनी हथेली में रखकर शिव जी से प्रार्थना करो कि मेरे गर्भाशय में या मेरे शरीर में यहाँ गांठ है, बाबा इसे गला लो। विनती कर कर दुर्वा को उठा लो, चावल के दाने वहीं चढ़ा के रख दो शिवलिंग के ऊपर और दुर्वा बेलपत्र लेकर घर आ जाओ। 5 दिन तक सुबह एक दुर्वा, शाम के समय बेलपत्र प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 5 दिन के बाद 15 दिन इंतजार कर कर वापिस जांच कराओ, धीरे धीरे गठान गलना प्रारंभ हो जाए। गांठ गलेगी, डॉक्टर का इलाज साथ में चलने दो, जांचें चलने दो, जो इलाज चल रहा है उसको चलने दो। पर अगर कहीं किसी नारी को गर्भाशय में, बच्चादानी में अगर कोई खराबी हो जाती है या गर्भाशय में हो जाती है या कहीं गांठ पड़ जाती है तो वो शिव की आराधना करे। साधना शिव शिव। मार्गशीर्ष मास में उत्पन्ना एकादशी, उस दिन से एकादशी का उत्पन्ना मतलब उत्पन्न होकर प्रागट्यता के भाव कर दिया। मार्गशीर्ष मास के लिए है। मार्गशीर्ष मास में एकादशी का उद्यापन क्यों होता? हम कोई उद्यापन करते हैं, कोई तीज का उद्यापन करा, कोई उजमना करा, उद्यापन करा, तो जो उद्यापन करने वाला होता है, जो उजमना करने वाला होता है, वो पहले भोजन नहीं करता। जब उजमने में, उद्यापन में जितने लोगों को उसने आमंत्रित करा है, जितने लोगों को उसने बुलाया है, 16 जोड़े हैं, 15 जोड़े हैं, 20 जोड़े हैं, 25 जोड़े हैं, जितनों को उसने बुलाया पहले उनको वो भोजन कराता और भोजन कराने के बाद में फिर जिसने उजमना करा है, जिसने उद्यापन करा है, वो भोजन ग्रहण करता। 16 सोमवार का उद्यापन करो, तो चाहे तुम एकादशी का उद्यापन करो, चाहे तुम प्रदोष का उद्यापन करो, चाहे तुम जिस भी व्रत का उद्यापन करो। शिव महापुराण की कथा कहती है
अपने घर के लोगों को गिनने से पहले बाहर के लोगों को गिनना जरूरी है। थोड़ा ध्यान देना। और आप लोग क्या करते हो? उद्यापन में सबसे पहले अपनी जेठानी को गिन लिया, इसको गिन लिया, उसको गिन लिया, उसको गिन लिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है जेठानी तो तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, ननंद तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी देवरानी भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी चाची सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी काकी सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है। जब हम उद्यापन में दूसरे को गिनते हैं और उसको कोई सामान देते हैं, उसकी कोई सामग्री, कोई सुहाग की पिटारी, कोई सामग्री हमने उसको उद्यापन में दी, तो वो हमारा दान कहलाता है। हमने अपने परिवार वाले को भोजन कराकर अपन ने उद्यापन में गिन दिया और अपने परिवार वालों को दे दिया। इसको देना नहीं कहते, इसको दान नहीं कहते, इसका पुण्य आधा हो जाता है। इसके पुण्य की परिभाषा यहां नहीं कहा जाए। अब और सरल भाषा में समझ लीजिए। कई माताएं कहती है हमने तो अपनी बेटी को यह सामान दे दिया, मतलब हमने खूब दान कर दिया। अब एक बहुत अच्छे से समझ लेना, हमने हमारी बेटी को ये दे दिया तो हमने दान दे दिया। हमने हमारी बेटी को पापड़ बना के दे दिया, हमने तो बहुत दान कर दिया। हमने हमारी बेटी को साड़ी दिला दी, हमने दान कर दिया। हमने हमारी बेटी को सामान दिला दिया, हमने दान कर दिया। बेटी दान लेने की हकदार नहीं है, बेटी अपने मायके का हक लेने को दमदार है। सारे उद्यापन में केवल एक उद्यापन ऐसा होता है, सारे व्रतों में एक व्रत का उद्यापन ऐसा होता है, वो है एकादशी का। ये जरूरी नहीं कि चलो या फिर 26 पूरी हो तब कर, पर उद्यापन अगर तुमको ऐसा लगे कि हाँ मैं अभी तो जीऊंगी हो, अभी तुम्हारा बाल भी धोला नहीं हुआ, तुमको ऐसा लगे तो अभी तो मैं तो बढ़िया, तो फिर का उद्यापन पहली एकादशी पर भी हो सकता है, पहली पर भी कर सकते। हाँ, चतुर्मास के अंतर्गत उद्यापन नहीं होता एकादशी का, बहुत ध्यान दीजिए हमारा। ये जो सावन भादो कुंवर कार्तिक जो 4 महीना होते हैं भगवान के शयन करने के, इसके अंतर्गत एकादशी का उद्यापन नहीं होता और इसके अंतर्गत उद्यापन करना भी नहीं चाहिए एकादशी हमारा। एकादशी का उद्यापन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप बहुत प्रेम से आनंद के साथ करिए महाराज। परंतु एकादशी के उद्यापन में सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी होता है तो 24 तरह का नैवेद्य जरूरी होता है। कितने तरह का? 24 तरह का नैवेद्य। अब आप कहोगे गुरुजी उद्यापन हम कर रहे हैं एकादशी का, तो उसमें तो फलहार का हमें नैवेद्य बनाना चाहिए। तो फिर ये पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में ये चीज लिखी है कि एकादशी का जब उद्यापन करते हैं तो 24 तरह का नैवेद्य बनाकर सिद्ध करते हैं। 24 तरह का नैवेद्य जान रख लेना, का हलवा बना लो, खीर बना लो, पूड़ी बना लो, सब्जी बना लो, पकोड़ा बना लो, भजिया बना लो, ऐसे 24 तरह का नैवेद्य अलग अलग चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, खोपरा पाक बनवा लेते हैं 1-2 किलो और 24 जगह रख देते हैं। स्वीकृत नहीं है। 24 तरह का नैवेद्य रखा जाता है। महाराज एकादशी के दिन भगवान का पूजन का पूरी तैयारी कर कर मंडल आदि बनवाकर विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर जो भगवत सेवा में एकादशी का उद्यापन कराए, उन ब्राह्मण के चरणों को नमन कर कर, प्रणाम कर कर एकादशी का पूजन करवाइए और उस मंडल की पूजन कराकर हवन द्वादशी को कराइए। एकादशी को हवन नहीं। एकादशी के उद्यापन का जो हवन होता है वो द्वादशी को। एकादशी का उद्यापन द्वादशी को बड़े प्रेम से आप खूब आनंद से हवन पूजन कराओ। पूजन कराने के बाद, हवन कराने के बाद 26 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के बुलाकर भोजन कराकर उनको भाव से जो आप समर्पित कर सकते हो, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो, उस सामर्थ्यता के अनुसार आप दान धर्म पुण्य करो, आप उन्हें प्रदान करो। और बन सके तो एकादशी की रात्रि को भी जागरण करें और द्वादशी के दिन जिस दिन हवन करें उसकी भी रात्रि को कुछ जागरण करें। जागरण का मतलब पहले भी कथा में कहा
प्रदोष की कथा में वर्णन किया था। हम ये नहीं कहते कि तुम पूरी रात जगो, हमारा तो निवेदन है 15 मिनट का करो, आधे घंटे का करो, 20 मिनट का करो, पर रात्रि के समय थोड़ी देर अगर एकादशी का उद्यापन कर रहे हो तो जागरण थोड़ी सी देर अवश्य करें। नहीं कर सकते अकेले बैठकर राम नाम जप लें, भजन कर ले, पर करो। कि नारी के मुख से अगर एक बार निकल जाए कि मेरी जिंदगी तुमसे विवाह कर कर बेकार हो गई, उस समय नारी का साथित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए माताओं आपसे निवेदन है, जिंदगी में सारी लड़ाई लड़ना, सब कुछ बोलना, पर अपने पति से यह मत कहना कि तुमसे विवाह कर कर मेरी जिंदगी बेकार हो गई, क्योंकि विवाह तुमने किया है पर भाग्य उसने लिखा है। भाग्य लिखने वाला वो है। और आपसे फिर निवेदन करूंगा, राम मंदिर जाओ, कृष्ण मंदिर जाओ, शिव मंदिर जाओ, भवानी के मंदिर जाओ, तुम्हारे 33 कोटि देवताओं के मंदिर चले जाओ, गणेश जी के मंदिर जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उस देवता के मंदिर जाना, कोई तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो तुमको भोगना पड़ेगा। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो, तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो, तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना। की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना कितना असत्य, कितना कितना झूठ, कितना कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। कहिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम चाहे तुमने मोरदन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। कपट के विहीन, छल के विहीन, लोभ के विहीन, प्रपंच के विहीन जब हम बिना कपट के, बिना छल के, बिना प्रपंच के, बिना दिखावे के, बिना लोभ के, बिना लालच के जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो परमात्मा उसका फल दिए बिना रहता नहीं है, उसका फल देता है। जैसे प्यार और उधार दो चीजें हैं। जम के बोलो, क्या क्या? जम के बोलो। पहले नंबर पर प्यार और दूसरे नंबर पर उधार।
बोलो जम के, क्या क्या चीज? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। प्यार और उधार, ये हर किसी को नहीं दिया जाता। जाता और उधार भी हर किसी को नहीं दिया जाता। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही। एकादशी तिथि आए, उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर 5 दिए अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है। उसके घर में कभी रोग बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक। बैसाख में लोग कर ले, माघ महीने कर ले, कोई और अच्छा महीना ढूंढकर उसमें कर ले, कार्तिक आदिक में। पर मार्गशीर्ष मास में कार्तिक का महीना पूर्ण होगा और कार्तिक की पूर्णिमा के बाद मार्गशीर्ष मास लग जाएगा बस। तो इस महीने में जो उद्यापन एकादशी का होता है, उसका प्रमाण, उसका आनंद, उसका सुख। पर मार्गशीर्ष मास में जो एकादशी है, स्कंद पुराण कहती है कि दोनों एकादशी का व्रत कर कर या पूजन कर कर हम सारे दुनिया में जितने संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हुए, जिन्होंने एकादशी का व्रत करा, उनकी पुण्यता हम प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल 2 एकादशी। जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। जमशेदपुर में कथा करा अकेली, और इन्होंने कहा गुरुजी हमारे जमशेदपुर में हम कथा तो करा लेंगे, पर इतने लाखों भक्तों का हम भोजन नहीं करा पाएंगे। हमने इन दीदी से कहा कि तुम वेद बाबा देव घर जाओ और वहाँ पे पीला चावल देकर वहाँ का एक चावल उठा कर ले आना, और एक बेलपत्री लाकर एक छोटा सा टेंट लगाकर वहाँ रख देना। तुम ना हलवाई करना, ना तुम अनाज रखना, बाबा देवघर वाला आएगा और पूरा भंडारा कर कर जाएगा। और पूछो उनसे, सांसद जी ये दीदी ने एक छोटा सा टेंट लगाया, माना हलवाई करा भोजन बनाने वाला, और ना भंडारे की तैयारी करी, बस लिख दिया भोजनशाला। और कोई बाहर से एक टीम आई 15 लोगों की हलवाईगिरी करने के लिए, ना जाने कहां से आई थी और कहां से गाड़ी भरा भरा कर चावल आता गया, अन्न आता गया, और भंडारा चालू हो गया और कथा चलती रही। आज तक इस बहन को भी नहीं मालूम कि भोजन किसने बनाया था। आज तक इस बहन को भी नहीं मालूम कि भोजन लाया कौन था, अन्न कौन लाया, सामान कौन लाया, चूल्हा किसने जलाया, भट्टी कौन ने जलाई, किसने मिठाई बनाई, किसने चावल बनाया, किसने भाजी बनाई, किसी को नहीं मालूम। अब ये बहन एक दिन सीओर आकर बोली कि गुरुजी वहाँ भोजन बनाने के लिए क्या आपकी टीम आई थी? हमने कहा नहीं, हमारा बाबा आया था और वो बनाकर गया, और सब केवल एक निमित्त मात्र। एक पत्र अच्छा है, देखिए। धनबाद की रहने वाली कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और यदि आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। पिंकी देवी, मैं धनबाद की रहने वाली हूँ। पत्र को एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरी शादी 2006 में हुआ था, उसके बाद मेरी कोई संतान नहीं हुई, तो मैंने इलाज करवाना शुरू किया। सभी डॉक्टरों का इलाज करवाया पर कोई फल नजर नहीं आया। आखिरी में टेस्ट पे भी करवाया तो भी संतान का सुख नहीं आया।
किसी ने कहा कि मेरा गर्भाशय बेकार है, कोई कहता है कि संतान नहीं होगी। तब एक बहन जी ने कहा कि तू सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, और सफेद आंकड़े की जड़ को बांधना प्रारंभ किया। आंकड़े की जड़ जैसे आपने बताया वैसे मैंने अपने पति के साथ मंदिर में जाकर तुमरुका जी का, महादेव का नाम लेकर बांधा। 2023 में रुद्राक्ष वितरण में सीहोर गई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। पंडाल की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा लेती। बाबा कई साल हो गए, 19 साल से संतान का सुख नहीं है, बाबा औलाद दीजिए। पंडाल की मिट्टी को गर्भ पर लगाती, कंकर शंकर का पूजन करती, झोली फैलाकर बाबा से वर मांगती, बाबा को विनय करती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा की कृपा से 19 साल के बाद 13 मई 2025 को मेरे यहां संतान की प्राप्ति हुई। 19 वर्ष। एक पत्र और अच्छा है, वो भी हम पढ़ते हैं। गीता कुमारी, पति पवन कुमार मोकामा पटना से आए हैं। कहीं बैठे हो, पटना के रहने वाले हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अनीता कुमारी, पति पवन कुमार मोकामा पटना जिले की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए इधर बैठे हैं। हाँ आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाइए। पटना जिले से आए हैं। गुरुजी हम क्या वर्णन करें, आपकी कथा सुनते हैं, धारण करते हैं, पर परिवार के कई लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं कर पाते, पर जब बाबा चमत्कार करता है तो वो भी विश्वास करते हैं। गुरुदेव, हमारी एक बहन का बेटा, उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई तो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया गया। भर्ती करते करते कुछ दिन निकल गए और एक दिन उसकी श्वास चलना बंद हो गई। डॉक्टर ने कह दिया अब ये नहीं है, इसकी बॉडी को ले जा सकते हो। जब मेरा बहन का लड़का मर गया, जिंदा नहीं, तो उसको ले जाने की तैयारी होने लगी। मेरी बहन के यहां से रोते हुए फोन आया कि मेरा एक ही लड़का था, वो मर गया। मैंने उसी समय आश्चर्य में कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तू सबसे पहले बॉडी को लेकर मत जा, एक काम कर, अगर एम्स हॉस्पिटल के पास में कहीं शंकर जी का मंदिर हो, वहां जल चढ़ा दे, एक बेलपत्री उसकी छाती पर रख दे और उसके मुंह में थोड़ा सा पानी दे दे। डॉक्टर नहीं देने देंगे, तू कह देना गंगा जल है, तू लेकर तो जा। मेरी बहन का पति दौड़कर शंकर के मंदिर में जो बिस्लेरी की बोतल थी पानी की, उसको ले जाकर शिव पर चढ़ाकर वो पानी झेल लाया और बेलपत्र लाकर उसके शरीर पर रख दिया जिसके अंदर प्राण नहीं थे। गुरुदेव, मुख को खोलकर जल डाला और मां ने जब बहुत तेज छाती पर दबाव देकर उस बेलपत्री को दबाया, तब बेटे की एकदम श्वास आ गई और श्वास आने पर बेटा एकदम हिचकी भरने लगा। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। जल पिलाने से, बेलपत्र रखने से आज मेरी बहन का बेटा, जिसको मृत घोषित कर दिया था, वो जीवित है। और बाबा को नमन करने के लिए हम लोग बाबा को प्रणाम करते। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं, गुरु जी ने अभी बताया है उपाय के बारे में। आप लोग ये वीडियो अवश्य देखें, एक बार प्रैक्टिकल करें और आपकी जो भी समस्या है, हर समस्या का समाधान मिलेगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। आप लोग को ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो रोज़ मिलती रहेगी। पंडित जी द्वारा बताए गए उपाय आप लोग करके अपना समाधान निकाल सकते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यादव आरती ऑफिशियल। वीडियो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।